इमरान खान साहब के हवाले से कि एक तो केसेस का इनसे जानेंगे कि क्या जितने केसेस इमरान खान साहब पे हैं क्या वो सॉर्ट आउट होंगे ये केसेस से, कब वो मुकम्मल तौर पर पुरशफाफ हो जाएंगे। ये जो टाइम चल रहा है इसमें मियाँ साहब की वापसी कब देख रहे हैं? सर मरीम नवाज़ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र आ रही हैं आपको इस इलेक्शन में नहीं है अगले इलेक्शन में? सर पहले हैं मोहम्मद सिराजुल हक सन मोहम्मद सलीम, डेट ऑफ बर्थ 4/11/1989। ये साल कैसा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, हम जब भी ट्रेंड टॉपिक आता है एम ए शहजाद साहब के पास हाज़िर हो जाते हैं भूत की तरह और प्रोग्राम करके ले जाते हैं। नाजरीन टॉपिक क्योंकि आपको पता है मिनट बाद हर सेकंड बाद कोई ना कोई टॉपिक आता है तो फौरी तौर पे एम ए शहजाद साहब उसका जायचा बनाते हैं और उसके हवाले से बताते हैं, क्योंकि माहिर कानून भी हैं, उसके अलावा एडवोकेट तो हैं ही, उसके अलावा ये आपको पता है जायचा भी बनाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त मेडिटेशन वॉल एक्सपर्ट भी हैं, जफ़र स्पेशलिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और मैं क्या तारीफ़ करूं इनकी कि ऐसे माथे की लकीरें पढ़ के भी हाल बता देते हैं आपके फ्यूचर का। तो नाजरीन अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि एक तो केसेस का इनसे जानेंगे कि क्या जितने केसेस इमरान खान साहब पे हैं क्या वो सॉर्ट आउट होंगे, क्या वो बेल आउट हो जाएंगे उससे कि या उनको सज़ा होगी। ये तो चीज़ें चल रही थी, लास्ट प्रोग्राम में भी हमने की, लेकिन इस बार क्या होगा वो सारी बातें जानेंगे एम ए शहजाद खान साहब से। और टेंशन ना लें, आपके सवाल भी हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बहुत करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे, उन्होंने ये सवाल किया था कि एम ए शहजाद साहब से आपने करना है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब पे जो केसेस इन्होंने डाल दिए हैं अब, मतलब जो चल रहे हैं इमरान खान साहब पे, आपको क्या लगता है वो रिलीफ लेते हुए कब नज़र आएंगे? ये केसेस से कब वो मुकम्मल तौर पर पुरशफाफ हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है और मैं तमाम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहता हूं कि आप सुन लें, मेरे व्लॉग को देखा करें, सुना करें, क्योंकि अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि जी खान साहब का क्या होने जा रहा है। तो हम पहले ही कोशिश करते हैं कि खान साहब की ही बात की जाए। तो बात यह है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि खान आला अदलिया से क्लियर होता जाएगा। जी। तो अब ये आला अदलिया में खान जाना शुरू हो गया है तो क्लियर होना शुरू हो गया है। ये चैलेंज है मेरा जी। ले जी सर, मतलब आपने अभी भी यही बताया है, हमेशा से सर आपने यही बोला है कि इमरान खान साहब सारे केसेस से बरी हो जाएंगे। उनका जायचा और सर क्या कहता है, अगर तफसीलन हम बात करें कि आगे इमरान खान साहब जब अपना आपने बोला है कि जब इलेक्शंस होंगे उसमें 2/3 अक्सरियत से आएंगे, मतलब अगर दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के अगर हम इंटरव्यू करें तो उसमें वो बताते हैं कोई 2024 कोई 2025 का कह रहा है। देखिए, मैंने पहले भी एक बात की है कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि 1 साल हम तकरीबन आगे निकल जाएं, 6 महीने आगे निकल जाएं, तो ये डीबी में चले जाएंगे। अभी मुझे लगता है गवर्नर साहब या इलेक्शन कमीशन, लेकिन उधर से भी फैसला आला अदलिया, वहाँ से खान के हक़ में फैसला आएगा। इलेक्शन तो भाई इमरजेंसी की सूरत हाल ही नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शन तो होंगे मुकर्रर वक्त पे ही। दूसरी बात जो है कि खान जीतेगा कि नहीं, 100% जीतेगा। अच्छा चले जी, एम ए शहजाद साहब सारी पार्टियां भी इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़ लें फिर भी खान जीतेगा। चलें सर। अच्छा सर, एक सवाल और मैंने करना है, अब बताएं ये जो टाइम चल रहा है इसमें मियाँ साहब की वापसी कब देख रहे हैं? देखें, बात यह है कि खान के लिए तो बड़ा गरज चमक हो रही है जी वो पेश नहीं हुए अदालत में, तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। तो नवाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दे, माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, उन्हें आना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आंखें खोल ली नैब तरमीम जो हुई थी उस पर। तो वो सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले कहा था कि पार्लियामेंट ने नहीं कुछ करना, उस नैब तरमीम वो कर ली जिनको फ़ायदे मिलने थे उसके लिए, लेकिन फ़ायदा लिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है। वो जो कानून है वो कैंसिल हो सकते हैं, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का भी कोई चांस नहीं लग रहा, वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सर सुनने में तो ये आ रहा था कि इलेक्शन जब करीब आएंगे तब आ जाएंगे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा था। मैंने पेशन गोइयाँ की हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की थी ना 2-3 महीने पहले के इस नैब तरमीम जो हुई है नैब में, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, आ गई है, देख लेना। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट आ गई है तो नवाज शरीफ साहब कैसे आ जाएंगे? चले
अच्छा सर, कराची के लोग भी ये प्रोग्राम देखते हैं, कराची के बारे में आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं? वहाँ के जो हालात हैं, क्या पीपल्स पार्टी के हाथ में ही वो कप जाएगा या पीटीआई वहाँ पर इन होती नज़र आएगी? पीपल्स पार्टी तो इन हो गई है, सीट अच्छी निकालेगी, लेकिन कप जो है सूबे सिंध का वो पीपल्स पार्टी को ही मिलेगा। अच्छा जी जी। जमात इस्लामी नहीं लगता आपको? बड़ा तगड़ा मुकाबला किया था उन्होंने भी। मैं वज़ीर आला का बात कर रहा हूँ, वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का ही सिंध में बनेगा। अच्छा जी। चले जी, बड़ी लोग यानी कि ये कमेंट्स करते हैं सर इस तरह के। सर मरीम नवाज़ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र आ रही हैं आपको इस इलेक्शन में, नहीं या अगले इलेक्शन में? देखिए, ख्वाहिश तो मेरी भी बड़ी है कि मैं भी वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं भी मुल्क के लिए कुछ करूँ, तो जैसा बना रहा हूँ, अल्लाह करे कि मैं बन जाऊँ। अच्छा। दूसरी बात ये कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है, मुझे अभी लग नहीं रही कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, क्योंकि उनकी तो अपनी पार्टी टूट गई है, उनके तो अपने किचन कैबिनेट के लोग निकल गए हैं, बड़े मेन लोग जो समझ लें कि बैकबोन थी नून लीग की, नवाज शरीफ के अलावा, वो निकल गए हैं, वो अपनी पार्टी बनाएंगे। और ये नहीं है कि वो जीत के वो वज़ीर आज़म बन जाएं जो किचन कैबिनेट के लोग, उनको मेहनत करनी पड़ेगी 5-6 साल, फिर उसके बाद सोचेंगे। अभी तो नून लीग समझ लें ख़त्म हो गई है, सांस रह गया उसमें, क्योंकि उसमें इतनी पावर मैं नहीं देख रहा, जैचो में मैं मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अच्छा तो इसीलिए तो ये डिले करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो, हम कोई ना कोई रिलीफ दे सकें, लेकिन रिलीफ भी इनके हाथ से निकल गया। महंगाई इनके गले पड़ गई है, अवाम इनकी मुखालफ होती जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत तो आई थी ना, सारे माशाल्लाह खिलाड़ी थे, सारी पार्टियां पीडीएम बनी, सब माशाल्लाह खिलाड़ी थे कि हम इमरान खान ने क्या किया जो हम अच्छा करके दिखाते हैं, इसने तो मुल्क को बर्बाद कर दिया, ये वो। तो अब सारे खिलाड़ियों के हाथ से तो कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने क्या किया? महंगाई दी है, किया तो बहुत अच्छा है, हमें महंगाई दी है। सर अगर इन केस इमरान खान साहब चलें इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, 1-2 महीने बाद भी हालात यही रहे, तो लोग क्या इमरान खान के खिलाफ नहीं हो जाएंगे? इमरान खान साहब को कोई ख़जाना छोड़ के थोड़ी जाएंगे, ये खान साहब ये ख़जाना इस्तेमाल करें मुल्क चलाएं, वो तो खाली करके जाएंगे ना। तो इमरान खान के आने से इंटरनेशनली ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको उनका हौसला बुलंद होगा। अब मैं रोज़ कितने लोगों का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फ़ोन सुनता हूँ, वो खून के आंसू रोते, वो कहते हैं खान आएगा तो हम पैसा भेजेंगे, तो हम नहीं भेजते। इस तरह सिर्फ अपने घर में पैसे भेजते हैं किचन के हवाले से, इतने वो डिस्टर्ब हो गए मेंटली। देख लेना जब खान आएगा ओवरसीज़ से कितना पैसा आएगा। आज हमारे बैंकों में कितने पैसे हैं मुल्क पाकिस्तान के अवाम के? वो 5-7 होंगे अरब डॉलर, इतने ही होंगे। जब खान आएगा तो आप देख लेना 50 अरब डॉलर से ऊपर जाएंगे हम। चलें सर, ये तो बातें हो गई सियासी और आपने प्रेडिक्शन अपनी कर दी है। बाकी मामलात पर अब हम चलते हैं सर, जो लोगों के सवालात हैं उनको भी हम एंटर करते हैं आपके इस प्रोग्राम में, व्लॉग में, जो आपके साथ हमारा एक सेगमेंट चल रहा है। सर पहले हैं मोहम्मद सिराजुल हक सन मोहम्मद सलीम, डेट ऑफ बर्थ 4/11/1989। ये साल कैसा रहेगा? इंशाल्लाह इस साल में आखिरी महीनों में बेहतरी आ जाएगी। जी सर इंशाल्लाह। मोहम्मद अमीन, आज मेरी 50 साल एज है, अल्लाह पाक मुझे अपना घर कब देगा? हाजी अमीन साहब पूछ रहे हैं। 56-57 की एज में इंशाल्लाह। मेरे भतीजे का नाम अली मेहदी है, डेट ऑफ बर्थ 7/9/1998 है, मदर का नाम ताहिरा है, अली को बाहर जाना है, प्लीज़ बता दें कब जाएगा? सदीका बतूल ने ये कमेंट किया। देखें, इसको बिल्कुल बाहर भेजें, मिडिल ईस्ट से बेहतर इसके लिए अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन है। जी अच्छा सर, मोहम्मद नईम है, फ़ादर का नाम है मोहम्मद नईम, मदर का अच्छा फ़ादर का नाम भी मोहम्मद नईम है इनके। सरदारा बेगम है सर, डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है, उम्र 45 से 50 के दरमियान है सर, शादी को 21 साल हो गए हैं, बुरी आदतें जैसे नशा नहीं छूटता, कोशिश करता हूँ, इसके बारे में बताएं। एमिथिस्ट का पत्थर पहने, रिंग फिंगर में, छोटी उंगली के साथ वाला, उसको कुटेला पुखराज भी कहते हैं, पर्पल कलर का होता है। ठीक है सर। तबस्सुम अब्बास ने कमेंट किया है, जैन गोहर अब्बास, मदर नेम तबस्सुम अब्बास, डेट ऑफ बर्थ 1998। जैन कब बाहर हाई स्टडी के लिए बाहर जा सकता है? इस साल सितंबर में भेज दें। ठीक है। इमरान अहमद, मदर का नाम हमीदा, 9 मार्च 1971, बर्थ प्लेस कराची, फ्यूचर बिजनेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब ठीक होंगी? अगस्त के बाद इंशाल्लाह। नेक्स्ट है मुकर्रम हुसैन, फादर का नाम अजब खान,
डेट ऑफ बर्थ 4/10/1999, काम होगा आउट ऑफ कंट्री के लिए? बिल्कुल कोशिश करें। अच्छा, एक बात पे फलक बताना चाहता हूँ कि मुझे फ़ोन आते हैं बहुत, मैं इधर भी मैं जवाब देता हूँ और उधर भी देता हूँ। इधर तो चलो जो भी है मेरी ड्यूटी है, मैं इसको दूंगा मेरी, लेकिन मुझे फ़ोन बहुत आते हैं एक सवाल के लिए, और या व्हाट्सअप पे कोई 5-5, 700 डेली आए होते हैं। वो जिसने भी एक सवाल करना है, ये राइट मेरे मेरी तरफ से उसको है कि जो गरीब है, मुस्तहिक है, खुदाया उनको मैं बताता हूँ, जो साहिब हैसियत है, वो उनके लिए एक सवाल नहीं है, वो अपना जायचा बनवाए, फिर मैं उनको बताऊँगा। ठीक है सर, इंडोर्समेंट थी सर की। सर नेक्स्ट है मोहम्मद इमरान, 10 जून 1973, मदर का नेम साजिदा कंसूर। अच्छा, ये आपका जवाब दे दिया पिछले प्रोग्राम में। अच्छा, एक ने लिखा हुआ रक्षंदा यास्मीन ने, लहजे में आपके गरूर नज़र आता है। बात यह है, गुरूर तो सिर्फ रब ताला के पास है, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। ये है कि ये मैं कहूँगा, जिन्हें कमाल का दावा, जिन्हें कमाल का दावा उन्हें जवाल का डर, मैं बेकमाल अनवर मुझे जवाल नहीं। वाह सर वाह, क्या बात है सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने सर। अच्छा सर, जर्मनी से हूँ, नबीला अहमद हैं, अपने बेटे का पूछना चाहती हूँ। 3/1/97 डेट ऑफ बर्थ है, नाम शेरोज़ अहमद है, म्यूज़िक में कामयाबी नहीं मिल रही, बहुत मेहनत कर रहा है। इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगी, और याद रखना, जो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो कोई बात नहीं, स्ट्रगल करो, आगे निकलोगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। सर रज़ा सरवत मिर्ज़ा, 18 अप्रैल 1995, मदर का नेम रुबीना रिजवी, ये लिखा हुआ है, अपने बारे में शायद जानना चाह रही है। या अल्लाह या सलामू या मोमिनू की तस्बीह पढ़ा करें, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जल्द 2-3 महीने में बेहतरी है। अपनी हाथ से रोटी पकाया करें, और उंगलियों की पोरों से वो रोटी के ज़रे करने, नाखून से नहीं। अच्छा, वो परिंदों को डाल दे, एक हफ्ता अल्लाह के हुक्म से देखिए क्या होता है इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट है अब्दुल रहमान, डेट ऑफ बर्थ 1/7/1995, प्लेस ऑफ बर्थ एबटाबाद। सर फ्यूचर का बता दें, कुछ समझ नहीं आ रही, जॉब या बिजनेस करूँ? रहमान बेटा, अभी जॉब ही करो, और 2-3 साल के बाद जब थोड़े अच्छे हो जाओ, समझ भी जाओगे, तो फिर बिज़नेस करना। लेकिन बिज़नेस में मेरी बेटा एक बात और है, आपने पार्टनरशिप नहीं करनी है, वो लॉस कर जाओगे। इंडिविजुअल अकेले बिज़नेस करना है। ठीक है। गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं, वो अच्छा है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए जा सकते हैं, अच्छा है, लेकिन 3-4 साल बाद। जी अच्छा। सर इमरान साहब मैं कह रहे हैं, ये एम ए शहजाद साहब PSL की भी प्रिडिक्शन करते हैं या नहीं करते? ये कमेंट आया हुआ। मैंने फीफा वर्ल्ड कप की प्रिडिक्शन की थी कि अर्जेंटीना और पता नहीं फ्रांस का, मैंने कहा था सेमीफाइनल होगा, और फाइनल मैंने बता दिया था कि जीतेगा, वही हुई थी। PSL की बिल्कुल मैं पेशन गोइयाँ करूँगा। आज मुझे सारी लिस्टें आ जाएंगी, सब खिलाड़ियों के मैं जायचे बनाऊँगा, फिर बताऊँगा। तो सर रोज़ जो पैचेज होंगे उस पर हम प्रोग्राम करें आपके साथ? देखें, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आपको बुला लिया करूँगा। ठीक है सर। सर नेक्स्ट हैं असद अली फ़ाहद अली, ट्विंस हैं, 12 मार्च 2020 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मार्च में 3 साल के हो जाएंगे, पर बहुत कम बोलते हैं। फ़ाहद तो जल्दी बोलना शुरू कर देगा, असद थोड़ा सा टाइम लेगा। रुद्राक्ष बीड मेरे पास होता है, इसको पहना देना, ठीक होगा। ठीक है। रिजवान अली है नेक्स्ट, मदर का नाम शमशाद जहाँ है, 12/8/1996, मुल्तान से हैं। करियर और फ्यूचर के बारे में बता दें। इंशाल्लाह इसी गर्मियों में हालात अच्छे होंगे इंशाल्लाह। नेम मोहम्मद अब्बास, मदर का नेम अफसर जान, डेट ऑफ बर्थ 15/6/1994, नॉट श्योर अबाउट डेट, आई एम प्लानिंग टू ट्राई फॉर यूरोप कंट्री, प्लीज़ प्रिडिक्ट अबाउट वन ऑफ देम। ठीक है, 31 साल की उम्र में चले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नेक्स्ट है MM तारिक, 26/4/1969, मदर का नेम खुर्शीदा बानो, बिजनेस बिल्कुल ख़त्म है, दुआ करें। इंशाल्लाह बिल्कुल मैं स्पेशल दुआ करूंगा, और इंशाल्लाह ये आपको उम्मीद नहीं दे रहा, वैसे उम्मीद तो देनी चाहिए, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, इसी साल में आप सर्दियों के महीने में ठीक हो जाओ। वाह जी वाह, माशाल्लाह। जाहिदा परवीन है, वो कह रहे हैं आप मेरे आंसर का जवाब नहीं दे रहे, हर प्रोग्राम देखती हूँ। जाहिदा परवीन ने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी, तो काइंडली डेट ऑफ बर्थ। माँ का नाम है ये, हाँ, इन्होंने नीचे अपने कमेंट में जवाब दिया हुआ है। शादी कब होगी? नाम है जाहिदा, बेटी का नाम है जोनिया, 4 अक्टूबर 1989, शादी और मुस्तकबिल कैसा है इसका, जोनिया का?
इसकी ख़ानदान में शादी करे और शादी के बाद इंशाल्लाह ये मिडल ईस्ट की तरफ जाएगी। अच्छी बच्ची है, पढ़ेगी, आगे निकलेगी, पढ़ाओ भी और आगे प्रोफेशन में भी निकलेगी। इसका फ्यूचर अच्छा है, टेंशन ना ले। अच्छा सर, चांद अहमद के नाम से आईडी है, 15/12/2005, 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। वो हमारी बात नहीं मानता, को वजीफ़ा बता दें, मेहरबानी होगी। या वदूदू या मुकीतू, ये पढ़ा करें खुल के। जी जी। अच्छा, वो कह रहे हैं प्लीज़ टेल मी अबाउट शहजाद गिल साहब एज़ वेल। मुनज़्ज़ा सलमान साहब ने, आई थिंक ये फीमेल है या मेल है? ठीक है इंशाल्लाह, फ्यूचर में अच्छा है। ठीक है। अच्छा सर, नेम है इनामुल्ला, अबाउट 43 ईयर्स। सही डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। वालदा का नेम बादशाही ताज, डिस्ट्रिक्ट मालाकंड KP के। सुने, उनका ना बताया, पूछा कर, अगला ना पूछा उनका सवाल क्या है। वो जो समझ में आ रहा है ठीक है, जिसका सवाल समझ नहीं आ रहा तो उसका मैं बता दिया करूँगा। ठीक है सर। इसके नाम में बड़ी पावर है, 2 साल के बाद बहुत अरूज आएगा इसे। अच्छा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है अवैस सलीम, डेट ऑफ बर्थ 8/8/1994। मेरा सवाल ये है कि मैं सऊदी अरेबिया में 3 साल से हूँ। मेरा अपना बिजनेस कब होगा? अगले साल स्टार्ट लेना, 20 साल ना लेना जी। ठीक है। बहुत से सर सवालात हैं। मैं भारतीय कश्मीर से हूँ। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद मोइन है। इसकी तारीख पैदाइश 2/11/1997 है। नौकरी कब लगेगी? इसी साल लग जाएगी और आगे तरक्की करेगा, ना घबराए इंशाल्लाह। इसको कहें कि ये एक तस्वीर पढ़ा करे, या हय्यू या कय्यूम, खुल के पढ़ो। मैंने तो हमेशा खुल के तस्वीर पढ़ी है। मैं कहा खुल के तस्वीर पढ़ो, रब भी खुल के ही देता, गिन के नहीं देना जी। अली हसन नेम है, 5/6/1983। सर जॉब के लिए अप्लाई किया है, वहाँ जॉब हो जाएगी? और शादी? बिल्कुल, शादी और जॉब दोनों ही नज़र आ रही हैं। 30 अगस्त 2003, सादिया अली, ट्विंस बेटे हैं। एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे या एग्ज़ाम करियर बता दें? मदर सादिया। बच्चों सर बच्चों का नाम तो फिर क्या नहीं करते हैं? दिया हुआ। आगे चलेंगे। ठीक है। 1997, 4 सितंबर, उस्मान खान, माँ का नाम रुखसाना। कारोबार अच्छा होगा? शादी कब होगी? इंशाल्लाह इसी साल अक्टूबर के बाद आप देखें, बड़ा अच्छा है दोनों चीज़ें। अहमद उस्मान, 14/9/1983। शादी कब होगी? इसी साल इंशाल्लाह। खालिदा अखून आपको सलाम दे रही है। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा। मोहम्मद आसिफ, 15 जून 1964। हज और उम्रा कब करेंगे इंशाल्लाह? इस साल कर लें सर। अमाज अली, 2006, डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी। मदर का नाम आसिया, फादर नाम सजाद अमाज अली। फ्यूचर बता दें। बहुत अच्छा देख रहा हूँ आगे कामयाबियाँ। मेरा नाम लुफ्तुर रहमान है। माँ का नाम फातिमा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है। बिजनेस कामयाब होगा? कारोबारी? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, लगे रहो। नेम तैयबा, मदर का नाम रुबीना। मेरी शादी कब होगी? 7 नवंबर 2022 को हुई है शादी इनकी। मुझे बताएं कब कन्विंस होगा, कंसीव होगा? मेरा इलाज? हाँ। समझ। उन्हें कहा सुबह निहार मुँह आपने जनाब सेब खाना है, डायरेक्ट बाइट करना है, छुरी से नहीं काटना है डायरेक्ट। रात को कभी सेब नहीं खाना है और थोड़ी सी हील वाली जूती पहनो, जल्दी औलाद होगी। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। वालदा का नाम बिल्कीस है। तारीख पैदाइश 12/1976 है। मुझे मालूम करना है मैं किसी दूसरे मुल्क में इस्टेब्लिश हो सकूंगा और कब तक? बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाओगे अगले साल से। अच्छा, वो जिसकी औलाद नहीं हो रही थी उस बच्ची का नाम क्या है? वो तो सर ऊपर तैयबा है। तैयबा। एक बात और है कि अपने हाथों को मैनिक्योर करना है, नरम करने हैं। जब हाथ नरम होना शुरू हो जाएंगे तब भी औलाद। हाथ की सख्ती थोड़ी प्रॉब्लम कर देती है जी। नेक्स्ट है मोहम्मद काशिफ, वालदा का नाम बिल्कीस, तारीख पैदाइश 12/1976। मुझे मालूम करना है क्या मैं किसी दूसरे मुल्क में इस्टेब्लिश हो जाऊंगा? 2-3 साल के बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर कमेंट तो बहुत ज़्यादा है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ फ़िलहाल। डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1994। शादी कब होगी? मेरे हालात कब ठीक होंगे? रेहान खान। इसी साल कर ले बब्बर शिरा। नेम नबील अहमद, डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1994। मदर का नाम राकिया बीबी, रुकैया राकिया लिखा हुआ है। फ्यूचर में हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, अगले महीने से बेहतरी है इंशाल्लाह। गुलाम रसूल, 25/7/1990। प्रमोशन हो जाएगी मेरी? अगस्त जुलाई से सितंबर में चांस है। अहमद नाज़ीर के नाम से आईडी है। सलीमा हमायूं, मोहम्मद हमायूं, नज़रा बीबी और नानी लाल बीबी। शादी कब होगी? ये लिखा हुआ। नाम बताना। अहमद नासिर के नाम से आईडी है। सलीमा हमायूं, मोहम्मद हमायूं, नज़रा बीबी और नानी का
बस छोड़ दो। बताइए क्या। अब बेटा मजाक की गुंजाइश नहीं, आपने इस सवाल से किसी और शख्स का हक खा लिया। जी। Question, please let us know when occupied Jammu Kashmir and Ladakh will be free from India yoke of Gulami. मैंने ये बताया था कि बीजेपी की हुकूमत में तो हिंदुस्तान से वो कश्मीर का कोई फैसला नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस में होगा, लेकिन कश्मीर अपनी पहली वाली हालत में आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फैसला करेगा। अच्छा जी। ये जफर साहब थे जिन्होंने इंडिया से आई थिंक किया। हारिस भट्टी के नाम से है, 6/4/1984 डेट ऑफ बर्थ, मोहम्मद आशिक भट्टी, फ्यूचर एंड स्टोन। ये बेटा जुमरद का पत्थर, इसको एमरल्ड कहते हैं, रिंग फिंगर में पहन लो, अगले साल से बेहतरी है। एम ए शहजाद साहब बहुत अच्छे इंसान लगते हैं दिखने में, और अल्लाह इनको कामयाबी दे। एलिगेंट अट्रायर के नाम से आईडी उन्होंने कमेंट किया। थैंक यू जी। चलें सर, ये तो कमेंट तो बहुत ज़्यादा हैं। सैयद फरीदुद्दीन डेट ऑफ बर्थ 10/5/1978, औलाद कब होगी? बेगम का नाम नहीं इसने भेजा, अगली दफ़ा भेज दो या सवाल पे डाल देना है। आपको आपका सवाल, जिसकी औलाद ही नहीं उसका फ्री सवाल है, मुझे व्हाट्सएप पे कर देना। अख्तर अली 12/1/1990, मदर का नेम अबिदा आशिक। आई नीड टू आस्क माई सेटल डॉक्यूमेंट इन इंग्लैंड एंड व्हेन इन इज़ माई मैरिज। एज क्या बताइए? 12/1/1990, 32 साल। अगला साल सारा खुशियाँ आ जाए जी, अच्छी बात पे आ जाए जी। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लास्ट है। सना अशरफ के नाम से आईडी है। फलक भाई मेरा क्वेश्चन भी पूछ लें एम ए शहजाद अंकल से। मेरा नाम सना अशरफ है, मामा का नाम आयशा है। मेरा क्वेश्चन है मेरी शादी कब तक होगी, फ्यूचर कैसा रहेगा? डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी 1990। बेटा इस साल शादी होनी चाहिए, और तस्बीहात में या वदूदू या लतीफ़ू भी पढ़ो। दूसरी चीज़ ये है कि अपने हाथ से आटा गूंदो। अगर आप 5 मिनट में गूंदती हैं तो कम से कम आधा घंटा गूंदना, बाजू थक जाए। अच्छा। फिर आपने रोटी पकानी है उसकी, आप ही ने, फिर उंगलियों की पोरों से उस रोटी के ज़रे करने हैं, चाहे आधा घंटा लग जाए, करना है दिल से। 7 दिन आप उसको परिंदों को ये डालो, इंशाल्लाह जल्दी शादी, अल्लाह के हुक्म से। वाजिबा सर, बहुत शुक्रिया उन लोगों की तरफ से जो आपको दुआएं दे रहे हैं। और कुछ लोगों को मैं ये बता चुका हूँ, मेरी तालीम की बात कर रहे थे, लिखा ऐसे होता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं डायरेक्ट वैसे ही पढ़ूँ, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होती है लोगों की तरफ जाते हैं, कोई बात नहीं, समझ जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर नहीं इंग्लिश में लिखा जाता तो उर्दू में लिख दिया, उर्दू में लिख दें। अच्छा सर, आज की अच्छी बात क्या बताएंगे? देखें जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, प्लॉट्स लेते हैं सोसाइटीज़ वगैरह में, तो उनके फंस जाते हैं। तो उनकी दाद रसी क्या है, उनकी रेमेडी क्या है? तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई हैं, सिविल कोर्ट्स में भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सेशंस और क्या कहते हैं हाई कोर्ट, ऊपर आला अदलिया में स्पेशल बेंच भी बन गए हैं। उनका जल्दी फैसला किया जाएगा इंशाल्लाह। और हुकूमत पाकिस्तान, ये तो अदालतों के हवाले से बात थी, हुकूमत पाकिस्तान ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत के लिए कंप्लेंट सेल भी बना दिए हैं। अच्छा, उसमें वो अपना काम करें, उनके जल्दी फैसले होंगे। माशाल्लाह सर, बहुत नॉलेजेबल माशाल्लाह ये प्रोग्राम होता है। आपका बहुत शुक्रिया। आप पता नहीं कितनी दुआएं लोगों की ले रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आमीन जी, अल्लाह पाक सबको करम करे, खुशियाँ दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद। नाजरीन, एम ए शहजाद खान साहब, आपने देखा कि आप लोगों के किस तरह हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको भी इन हिफाजत में रखे और इनकी सारी परेशानियां हल करें। इनके लिए दुआ ज़रूर किया करें। ये हमारे मतलब समझ लें कि प्रोग्राम में जान डाल देते हैं और आपको भी बताते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। बाकी हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, अल्लाह ताला का ही है, और जो करता है वो अल्लाह करता है। अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद खान साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रेडिक्शन के साथ। चैनल अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।